क्या कभी सोचा है कि सिर्फ 280 कैरेक्टर्स मतलब एक छोटा सा ट्वीट एक इंटरनेशनल बवाल खड़ा कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं कि कैसे सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने देशों के बीच टेंशन पैदा कर दी। इससे पता चलता है कि डिजिटल दुनिया में डिप्लोमेसी कितनी तेजी से बदल रही है और कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। तो इस पूरे मामले की शुरुआत हुई एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट से। और उनका जो बयान था ना, वो इतना सीधा और इतना तीखा था कि बस पूछिए मत। ये देखिए, ये वो शब्द थे जो मुंबई के ईरान के कॉन्सुलेट के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए। और साथ में पता है क्या था? महाराष्ट्र के कल्चरल हेरिटेज का एक वीडियो। मतलब ये एक सीधा शार्प तंज था जो नॉर्मल डिप्लोमेसी के तौर तरीकों से एकदम अलग था। और बस इसी एक पोस्ट ने एक ऐसे डिप्लोमेटिक विवाद को जन्म दे दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ईरान का एक कॉन्सुलेट जो कि इंडिया में है, वो एक अमेरिकी लीडर पर ऐसा कमेंट क्यों करेगा? देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन इस पूरे इक्वेशन में भारत कहां से आ गया? इसका जवाब असल में एक दूसरे ही विवाद में छिपा है। तो ये जो ईरान का ट्वीट था ना, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक और कंट्रोवर्सी से। और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर के बयान से। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो ओरिजिनल कमेंट आखिर था क्या जिसने इस पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर है माइकल सेविज। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में इंडिया और चाइना को हेल होल्स कह दिया, मतलब नर्क के गड्ढे। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया पर रीपोस्ट कर दिया। और उस वक्त उनके रीपोस्ट को एक तरह से उनका सपोर्ट ही माना जाता था। और बस इसी एक रीपोस्ट ने इस पूरे मामले को इंटरनेशनल हेडलाइंस में पहुंचा दिया। अच्छा, ये पूरी बहस हो किस बारे में रही थी? ये हो रही थी अमेरिका के कानून बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर, जिसे हम जन्मसिद्ध नागरिकता भी कहते हैं। अब ये कानून कहता है कि अमेरिका में पैदा होने वाले लगभग हर इंसान को वहां की नागरिकता मिल जाती है। माइकल सैवेज इसी कानून को बदलने के फेवर में थे और बस इसी डिबेट के बीच उन्होंने इंडिया और चाइना से आए इमिग्रेंट्स के बारे में वो कंट्रोवर्शियल बात कह दी। और सैवेज सिर्फ हेल होल बोलकर ही नहीं रुके, उन्होंने तो इंडियन और चाइनीज इमिग्रेंट्स को लैपटॉप वाले गैंगस्टर्स तक कह डाला। सोचिए, और कहा कि इन्होंने हमारे झंडे पर पैर रखा है। जाहिर है, इस तरह की भाषा ने तो आग में घी डालने का ही काम किया और विवाद और भी ज्यादा भड़क गया। अब जब ऐसे बयान आएंगे तो रिएक्शन तो आना ही था, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका जो इस मामले में सीधे सीधे इन्वॉल्व थे, उनका ऑफिशियल रिएक्शन क्या था। दोनों देशों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने इन कमेंट्स की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये अनुचित हैं, खराब टेस्ट वाले हैं, जो कि जाहिर है किसी भी देश के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एम्बेसी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई। उन्होंने बयान जारी किया कि भाई ट्रंप तो इंडिया को एक ग्रेट देश मानते हैं और प्रधानमंत्री को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। मतलब माहौल को शांत करने की पूरी कोशिश की गई। देखिए, ये पूरा जो किस्सा है ना, ये सिर्फ कुछ देशों के बीच हुई कहासुनी से कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये हमें दिखाता है कि आज के डिजिटल जमाने में डिप्लोमेसी का चेहरा कैसे बदल रहा है और इस एक घटना से हम बड़े लेवल पर क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो इससे टेक अवे क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये कि आज के ज़माने में डिप्लोमेसी अब बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होती। एक मामूली सी सोशल मीडिया पोस्ट एक इंटरनेशनल बवाल खड़ा कर सकती है, जैसा इस केस में हुआ। सब कुछ पब्लिक में होता है, रियल टाइम में होता है, और ये घटना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे देश अब अपनी बात सीधे रखने के लिए एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उनका तरीका हमेशा डिप्लोमेटिक ना हो। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब डिप्लोमेसी सिर्फ एक ट्वीट की दूरी पर हो और कोई भी कमेंट सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो सकता हो, तो फिर इस नए खेल के नए नियम क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में इंटरनेशनल रिलेशंस की शक्ल तय करेगा। और यकीन मानिए, दुनिया भर के डिप्लोमैट्स आज इसी सवाल पर अपना सिर खुजा रहे हैं।